भगवान ने दस आए, भगवान ने दस आए। क्रोध दा त्याग करो, आया पारी तपस्या आए। क्रोध दा त्याग करो, आया पारी तपस्या आए। पुन दान जो कर देने, पुन दान जो कर देने, बेड़ो ना पुरसादे, भाग जल तो तार देने। बेड़ो ना पुरसादे, भाग जल तो तार देने। भ्याम नमः श्री भुवनाधि हराय नाथ। भ्याम नमे क्षितितलामल भूषणाय। भ्याम नमः श्री जगत परमेश्वराय। भ्याम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। दुनिया के चराचर जीवों पर कर मौन जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्धवासी कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरने का मिटता है। प्रभु वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरने का मिटता है। श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रमेय ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, कर्म सीरीज चली हुई आपके सामने। परमात्मा प्रभु महावीर से गौतम स्वामी पूछते हैं कि प्रभु, जो लोग दुख पा रहे हैं किस वजह से, जो लोग सुख पा रहे हैं किस कारण से? कोई सहज संजोग है, प्राकृतिक घटना है, या व्यक्ति की अपनी कोई बुद्धि और अकल है? इसके पीछे कौन सा रहस्य काम करता है? हम देखते हैं किसी का जीवन बहुत दुखी है और किसी का जीवन बहुत सुखी है। एक ही माँ बाप की दो संतानों का एक का भाग्य बहुत ऊंचा है और वह तो लाखों करोड़ों में खेल रहा है, और एक का भाग्य ऐसा है कि उसका काम ही नहीं चल रहा, वो दुख पा रहा है। एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, तो खूब पढ़ लिख रहा है और एक को कुछ भी नहीं आ रहा है। एक ही माँ बाप के दो फूल है, दो बच्चे हैं एक ही माँ बाप के, एक तो बिल्कुल निरोगी तंदुरुस्त पहलवान है और दूसरे का रोगी पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या कारण है इन सबका? ये जो संसार में विविधता देख रहे हैं हम, ये जो संसार में विचित्रता देख रहे हैं हम, इसका रहस्य क्या है? क्या कोई परमात्मा ऐसा कर रहा है उन लोगों के साथ? किसी को दुख दे रहा है, किसी को सुख दे रहा है, किसी को भाग्य देके भेज दिया, किसी को दुर्भाग्य देके भेज दिया। क्या कोई परमात्मा कर रहा है? क्या कोई दिव्य शक्ति है? क्या व्यक्ति के कोई अपनी अकल है? क्या माँ बाप की परवरिश में कमी है कि एक की परवरिश बढ़िया कर दी, एक ही कम कर दी? एक जो है उसको भाग्य दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि गौतम, इसके पीछे
कोई परमात्मा काम नहीं करता। परमात्मा वितराग है, परमात्मा निर्मल है, परमात्मा अजर अमर है, परमात्मा परमानंद में है। वो तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों सहेगा? परमात्मा इतना दयालु है, तो इतना कठोर कैसे हो सकता है कि किसी को गूंगा बना दिया, किसी को बहरा बना दिया, किसी को कुबड़ा बना दिया, किसी को दुखी कर दिया, किसी को दुर्भाग्यवान बना दिया। वो ऐसे किसी को कष्ट कैसे दे सकता है? वो दयालु है, ये कृपालु है, उसका इसमें कोई रोल नहीं है। परमात्मा का काम तो सिर्फ मार्गदर्शन करना है। ये तो मार्गदर्शन देता है कि तुम इस रास्ते पर चलो, तुम्हें सुख मिलेगा, इस रास्ते से हटो, यहाँ से तुम्हें दुख मिलेगा। परमात्मा जो है वो सिर्फ तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए तुम्हारा उद्धार करता है। परमात्मा ये काम नहीं करता, ये जिम्मेदारी परमात्मा की नहीं है। और ना ही ये कोई संजोग है, ना ही ये कोई प्राकृतिक घटना है कि प्रकृति ने तुम्हें ऐसा ऊंच नीच दिखा दी, ऐसा नहीं है। और इस प्रकार ना ही माँ बाप के वश की बात है। कोई भी माँ बाप अपने किसी भी बच्चे को दुर्भाग्य नहीं देता है। कोई भी माँ बाप अपने किसी भी बच्चे के जीवन में संकट पैदा नहीं करता है। माँ बाप सिर्फ जन्म देता है। माँ बाप तो उसको परवरिश अच्छी से अच्छी देता है ताकि वह जो बच्चा है वह एक अच्छा इंसान बन सके। इसमें माँ बाप का नहीं कसूर है। तो फिर ये क्यों होता है? सब परमात्मा ने कहा गौतम, ये होता है व्यक्ति के अपने कर्म की वजह से। कर्म है जो उसको संचालित करता है, कर्म है जो उसके जीवन में घटना दुर्घटना लेके आता है, कर्म है जो उसको सुखी और दुखी बनाता है, कर्म है जो उसको सौभाग्यवान दुर्भाग्यवान बनाता है, कर्म है उसका जो उसको अमीर और या दरिद्र बनाता है, कर्म है उसका जो उसको स्वरूपवान बनाता है या उसको कुरूप बनाता है, कर्म है उसका जो उसको संस्कारी बनाता है या कुसंस्कारी बनाता है। जो भी उसके जीवन में घटना हो रही है ना, वो सब कर्म से संचालित है। और ये कर्म कोई भगवान नहीं देता, ये कर्म माता पिता भी नहीं देते। ये कर्म अगर माता पिता के देना हाथ में होता ना, तो माता पिता सब बच्चों का अच्छा कर्म लिखते। ये कर्म जो है अगर भगवान के हाथ में भी होता ना, तो भगवान इतना दयालु है, वो किसी के जीवन में दुख नहीं भरता था। ये उनके हाथ में नहीं है, ये कर्म व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है। ये कर्म व्यक्ति खुद करता है और खुद ही उसको क्या करता है? भुगतान देता है। ये जीवन में जो दुख आए हैं, इन दुखों का तुम जिम्मेदार दूसरों को मत ठहराओ। मत दुश्मन को कहो उसने मेरे जीवन में दुख पैदा किए, मत पति को कहो, पत्नी को कहो, बेटे को कहो, मत भाई को कहो, मत किसी के ऊपर तुम जिम्मेदारी डालो कि उसने मेरे जीवन में दुख दिए। उसने नहीं दिए हैं, ये दुख तुम्हारे अपने कर्म ने दिए हैं। और ये दुख तुम्हारे जीवन में जो आया ना, बहुत सारे लोगों को होता है हमारा पड़ोसी ने हमारे ऊपर कुछ कर करा दिया, उसने हमारा कर्म टूना कर दिया हमारे ऊपर, या उसने हमारे पर कुछ लगा दिया, उसके ऊपर सारा दोषारोपण डालते हैं। ये टोटके होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ये सब कुछ होता है। लेकिन वो तुम्हारे पर क्यों कर रहा है? तुम्हारे कर्म की वजह से। उसके साथ तुम्हारा अनुबंध जुड़ा हुआ है, तेरे पूर्व जन्मों का संबंध जुड़ा हुआ है। उसको तुमने कहीं ना कहीं परेशान किया है, तुमने उसके साथ ऐसा किया है, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। सब थोड़े कर रहे हैं, उसने किसी और के ऊपर क्यों नहीं कर दिया? तुम्हारे दूसरे पड़ोसी के ऊपर क्यों नहीं कर दिया? तुम्हारे अपने दूसरे भाई के ऊपर क्यों नहीं कर दिया? तुम्हारे ऊपर ही क्यों किया? क्योंकि तुम्हारा उसके साथ वो कर्म का संबंध जुड़ा हुआ है, वो कर्म तुमने किया है, इसलिए तुम उसको क्या कर रहे हो? उसके द्वारा भुगत रहे हो। ये भूत प्रेत किन्हीं लोगों को चिपकते हैं, ऐसे नहीं चिपकते, ये किसी को कुछ नहीं कहते, इनका भी अपना संसार है, ये आराम से रहते हैं। जिन लोगों में आते हैं उन्हीं लोगों के पास आते हैं जिनके साथ इनका पूर्व जन्म का कर्म का संबंध जुड़ा होता है, जिन्होंने इनको दुख दिया होता है, जिनके ऊपर इनका कर्जा चढ़ा होता है कर्म का, वो अपना कर्जे का बदला लेने के लिए और कर्म जो है उनको भेजता है। भूत प्रेत जब बने होते हैं उनको भेजता है और वो आकर के अपना लेते हैं बदला। ये सारा उस कर्म की बदौलत है। यूं ही कोई घटना तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होती, कोई प्रेत नहीं चिपकता। अगर बिना तुम्हारा उसके साथ कोई कर्म का अनुबंध ना हो, तो वो प्रेत घर में एक ही व्यक्ति को क्यों परेशान कर रहा है? वो सबको क्यों नहीं कर रहा? बाकी सब सही क्यों है? वह अगर गली में से लग रहा है, तुम कहते हो यहाँ से मत गुजरो, यहाँ प्रेत रहता है, तुम ये कहते हो गुजर रहा है, हजारों लोग गुजर रहे हैं, उन सबको कुछ नहीं कहता, इन्हीं को क्यों चिपकता है? क्योंकि उनके साथ उसका कर्म का क्या है? संबंध है। जिनके साथ कर्म का अनुबंध, कर्म का संबंध जुड़ा, उन्हीं के साथ उनका होता है। इसलिए जो भी हो रहा
कहा है इसमें किसी को जिम्मेदार मत ठहराओ, वो सब तुम्हारे अपने कर्म का फल हुआ करता है। अपने कर्म का फल मानोगे तो जीवन में शांति आएगी, कर्म का फल मानोगे तो बैर भाव कम होगा, कर्म का फल मानोगे तो कषाय कम होगा, कर्म का फल मानोगे तो कर्म कटेगा। और अगर कर्म का फल ना मान करके जिम्मेदारी दूसरे को दोगे कि वो दुख दे रहा है, तो याद रखना कर्म बढ़ेगा, उसके साथ और कर्म लगेगा। एक और अपनी गलती ना मानने का और दूसरे निर्दोष को क्या करने का, कलंकित करने का, उसके ऊपर द्वेष करने का, उसके ऊपर घृणा करने का, वो कर्म और बढ़ जाएगा। और कर्म कभी कम ही नहीं होंगे, कर्म बढ़ते चले जाएंगे और यही कर्म तुम्हें भटकाएंगे। कभी तुम कहीं दुख पाओगे जाकर के, कभी तुम कहीं दुख पाओगे जाकर के। सुख पाना चाहते हो, परम आनंद को पाना चाहते हो, तो परमात्मा कहते हैं सभी कर्मों से मुक्त हो जाओ। सभी कर्मों से मुक्त हो करके ही उस शाश्वत सुख को पा सकते हो, उस परम आनंद को सुख को पा सकते हो। और जब तक सभी कर्मों से मुक्त नहीं होंगे, वो परम आनंद, वो परम सुख तुम्हें मिल ही नहीं सकता। उसको पाने के लिए, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होने के लिए सर्व कर्मों से मुक्त होना होगा। जन्म मरणों के बंधनों से ऐसे मुक्त नहीं हो सकते कि तुम सिर्फ प्रार्थना करते रहो, प्रभु मेरे जन्म मरण काट दे, प्रभु मेरे जन्म मरण काट दे, नमोरियंतना मेरे जन्म मरण काट दे, मेरे जन्म मरण काट दे। ऐसे नहीं होगा। इस प्रकार जन्म मरण तुम्हारे नहीं कट सकते हैं। उसके लिए तुम्हें जो है अपने भीतर एक समता का हथियार उठाना होगा और उन सारे कर्मों को समता के साथ तय करके अदा करना होगा उनका ऋण। और जब सारे कर्मों का ऋण शांति से अदा कर दोगे, तब कर्म से मुक्त होंगे। इस प्रकार कर्म से मुक्त हुआ जा सकता है। इसलिए जीवन में जब दुख आता है ना, तो आर्त ध्यान मत करो। आर्त ध्यान पाप है। महावीर ने 4 प्रकार का ध्यान बताया है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें जो 2 ध्यान है वो बुरे हैं, वो तुम्हारी आत्मा को बांधते हैं, कर्मों को बांधते हैं। 2 ध्यान अच्छे हैं जो तुम्हारे कर्मों को तोड़ते हैं। आर्त ध्यान किसको कहते हैं? आर्त ध्यान है कि चिंता करना, तनाव में रहना, दुख में रहना, परेशानी में रहना, ये आर्त ध्यान है। ये जितना करोगे चिंता, जितनी परेशानी अपने आप को क्रिएट करोगे, जितने दुखी रहोगे, उतना आर्त ध्यान होगा, उतने कर्म बंधते रहेंगे तुम्हारे, और वो कर्म तुम्हें दुख के अंदर भटकाते रहेंगे। फिर है रौद्र ध्यान, क्रोध में रहना, वैरभाव में रहना, दूसरों को लांछित करते रहना, ये दुखी करता है, वो दुखी करता है, वो ऐसा है, इस प्रकार के भावों से रहना, वो रुद्र ध्यान है। जब जब दूसरे को जिम्मेदारी दोगे, तब तब ऐसे कर्म का बंद होगा कि दुख ही दुख जीवन में होता चला जाएगा। धर्म ध्यान है, जिम्मेदारी अपने पर ले लेना, समता धारण कर लेना, मेरे कर्म का फल है। जैसे सीता को जब वनवास दिया ना राम ने, उस समय सीता ने यही कहा था, जब उनसे पूछा सारथी ने, तो उसने यही कहा था कि इसमें राम का कोई दोष नहीं। या पूछा कि ये कैसे छोड़ा जंगल में, कि राम ने आपको वनवास दे दिया, माँ राम ने आपको जंगलों में छड़वा दिया। उसने कहा कि नहीं, राम से मेरा एक संदेश दे देना कि लोगों के बहकावे में आकर के मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन कभी धर्म मत छोड़ना, धर्म के बिना जीवन दुखी हो जाएगा। और उसने कहा इसमें राम का कोई कसूर नहीं, तुम कहते हो राम ने तुम्हें वनवास दे दिया। नहीं साथी, राम का कोई दोष नहीं, राम ने मुझे नहीं दिया, राम ने वनवास नहीं दिया, ये वनवास मेरे अपने कर्म ने दिया है। ये वनवास अयोध्या वासियों ने भी नहीं दिया, उन्होंने लांछन लगाया, तुम कह रही हो उन्होंने लांछन लगाया इसलिए राम से सुना नहीं गया, उन्होंने वनवास नहीं दिया। अयोध्या वासियों का कोई कसूर नहीं, उन्होंने चाहे लांछन लगाया, उनका क्या कसूर? ऐसी घटना घटित हो गई थी कि रावण के यहाँ रहना पड़ा और उनसे लांछन लग गया। रावण का कोई कसूर नहीं, जो मुझे उठा करके लेकर के गया, रावण के साथ पिछले जन्म का मेरा कर्म का अनुबंध जुड़ा था, इसलिए उसने ऐसा अपहरण किया, ऐसा कर्म किया, इसलिए उसका भी कोई कसूर नहीं। ये मेरा कर्म, मेरे कर्म का भी कोई कसूर नहीं। मेरा कर्म किसने किया? कर्म अपने आप आ गए मेरे पास, जो मैं कर्म को कसूरवार ठहराऊं। तुम भाग्य को कसूरवार ठहराते हो, तुम कर्मों को कसूरवार ठहराते हो। मेरे तो कर्म ही फूटे, मेरे तो कर्म ही बुरे है, कर्म मुझे सजा दे रही है। कर्म अपने आप आए थे, कर्म ऊपर से आ गए थे, कर्म भगवान ने लिख के भेज दिए थे। नहीं, कर्म का कोई कसूर नहीं, ये कसूर उसका है जिसने इस कर्म को किया, और उस कर्म को मैंने किया, इसलिए कसूरवार क्या हूँ? मैं हूँ। ये सारे वनवास का कसूर मेरा है।
इसमें किसी का नहीं है, कर्म मैंने किया था और मैं ही भुगत रही हूँ। और जैसे ये समझ व्यक्ति को आ जाती है तो ये सारा दुख देने वाला दूसरा नहीं है, वो तो निमित्त मात्र है, इसका कर्ता मैं था, मैंने ये कर्म किया था इसलिए आया। फिर किसी के प्रति ना द्वेष आएगा, ना गुस्सा आएगा, ना तुम्हारी आत्मा में दुख आएगा, ना पीड़ा आएगी। फिर तब तुम्हारे जीवन में समता आएगी और वो समता तुम्हारे कर्मों को काटेगी। जब तक ये समझ नहीं होगी ना, कर्म का कर्ता मैं हूँ, भोगता मैं हूँ, जब तक ये आचरण में नहीं होगा ना, जब तक इसकी सत्य समझ नहीं होगी ना, तब तक तुम कहीं भी समता नहीं रख सकते हो। तब तक तुम दूसरों को कसूरवार ठहराते रहोगे। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि ये कर्म का कर्ता मैं हूँ, इसलिए इसको मैं ही भुगत रहा हूँ, इसमें किसी का कसूर नहीं है। तो परमात्मा प्रभु महावीर से वो यही पूछ रहे हैं गौतम स्वामी, और परमात्मा कह रहे हैं कि गौतम कर्म सत्य है, कर्म लौट के आते हैं। जितने दुखी इंसान है इनके अपने कर्मों का फल है, इनको कोई दूसरा दुख नहीं दे रहा। जितने किसी के साथ दुर्घटनाएं हो रही है इनके अपने कर्मों का फल है, इन्होंने ही किया है और यही भुगत रहे हैं। और इनको लग रहा है कि कोई दूसरा भुगता रहा है मेरे से। इसी में किसी की दखल अंदाजी नहीं है, ना भगवान की दखल अंदाजी है, ना प्रकृति की दखल अंदाजी है, ना ही इसमें किसी भाई बंधु की दखल अंदाजी है, ना ही नेचर की दखल अंदाजी, किसी की दखल अंदाजी नहीं है। ये व्यक्ति की अपनी क्या है, उसका कर्म है। प्रकृति तो वो होती है, एक भूकंप आया, उस भूकंप में लाखों लोग तो मर गए, लेकिन ऐसे भी बीच में लाखों थे जो बच गए। उनके ऊपर भी वही पत्थर गिरे, वो भी दबे, लेकिन वो बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्यों? उनका अभी आजिश कर्म बलवान था, उनका कर्म वैसा था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन सारे लोगों ने ऐसा कर्म इकट्ठा बांधा था कि इकट्ठे ही मरना था उन्होंने। कुछ कर्म होते हैं जो हमें इकट्ठे बांधते हैं, फिर उसको इकट्ठे भुगतते हैं, इकट्ठे बांध लेते हैं। जैसे मान लो कहीं पर झगड़ा चल रहा है, तो वहां पर जब झगड़ा चलता है तो उस झगड़े को देख के सब बराबर एक जैसा रस ले रहे हैं। मान लो टीवी के ऊपर एक फिल्म चल रही है, उस फिल्म में एक खलनायक को मारा जा रहा है और करोड़ों लोग देख रहे हैं, इंडिया में कितने लाखों लोग देख रहे हैं। जब खलनायक को मारे सारे एक साथ खुश हो रहे हैं, ठीक है ठीक है, मर गया, मार दिया मार तो ठीक है। सबने एक जैसे भाव आए, एक जैसे विचार आए, उसको मारना चाहिए। एक जैसे भाव, एक जैसे विचार है कि एक जैसा कर्म बंधा और वो सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठे होकर के ऐसी दुर्घटना घटेगी कि एक जैसा भुगतेगी। या तो मरेंगे तो एक साथ, या फिर चोटें लगेंगी तो एक साथ, जो भी कर्म भुगतेंगे एक साथ भुगतेंगे। शादी में पटाखे चलते हैं, 100-200 लोग खड़े होते हैं, चलते पटाखों को देख के सभी तालियां मार रहे होते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो पटाखे हजारों जीवों को मार रहे हैं, बाजू का एक के जीवों, एक जैसा कर्म बंधेगा उनका। ऐसे एक जैसा कर्म जब बांधते हैं तो एक साथ उस कर्म को हम भुगतते भी। ये सारी जो सामुदायिक घटना हो जाती है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये एक जैसा सबके साथ कैसा हो गया कि सारे हजारों लोग मर गए, तो हजारों ने एक जैसा कर्म किया था, एक जैसे कैसे कर लिया। ऐसे एक जैसा कर्म करते हैं और फिर एक ही साथ उसको क्या करते हैं, भुगतते हैं। तो इसके अंदर जो परमात्मा बताते हैं ये सब कर्मों का फल होता है। गौतम स्वामी ने एक सवाल पूछा प्रभु से कि उन्होंने कहा कि प्रभु हम देखते हैं कुछ लोगों के ना कमर के ऊपर कुबड़ापन आ जाता है, कमर टेढ़ी हो जाती है, कमर के ऊपर फोड़ा आ जाता है, या रीढ़ की हड्डी में कोई और विकार आ जाता है, जिससे वो बहुत दुख पाते हैं, बहुत पीड़ा पाते हैं, अपमान भी फील करते हैं कि किसी की कमर के ऊपर कोई तकलीफ है, लोग उसको देखते हैं बेढवा है, उसकी कमर टेढ़ी है, कुबड़ा है, तकलीफ भी पाते हैं, अपमान भी पाते हैं। किस कर्म की वजह से? कौन सा कर्म कर लिया उसने? जो कुबड़ी होगी उसकी कमर, फोड़ा हो गया उसकी कमर पर, दुख पा रहा है वो अपनी कमर का। और आजकल तो बहुत लोगों को कमर के दुख है, सबकी डिस्कें हिल ही रही हैं, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम में जी रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों परमात्मा, क्या हुआ, किस लिए हुआ, कौन सा कर्म करने से ये जीवन में लौट के आता है? ये जब पूछा तो परमात्मा प्रभु महावीर बताते हैं कि गौतम, जो लोग अपने नौकर चाकरों पर, पशुओं के ऊपर जरूरत से ज्यादा भार लादते हैं, उनके ऊपर दया नहीं करते, अपना लालच देखते हैं कि ज्यादा भार दे करके मैं कमाई ज्यादा कर लूं,
उनके ऊपर करुणा नहीं करते। ऐसे लोग जो होते हैं जिन्होंने पशुओं के ऊपर, पीठ के ऊपर ज्यादा वजन लादा होता है, नौकर चाकर के ऊपर ज्यादा वजन उनकी कमर पे उठाया होता है, ऐसे जो लोग होते हैं उनके ऊपर कर्म वैसी ही सजा बन करके आता है, वैसे ही लौट के आता है कि उनकी कमर में कुबड़ापन आएगा, कमर पे फोड़ा होएगा, कमर में कोई और बीमारी होएगी और वो कमर का क्या पाते हैं, दुख पाते हैं। ये उन लोगों के साथ होता है, इस प्रकार कर्म लौट करके आते हैं। उन्होंने एक उदाहरण बताया कि ऐसे ही मंडनपुर नाम का एक नगर, उस नगर के अंदर एक धनदत्त नाम का सेठ रहता था। वह जो सेठ था, धनावहा नाम का सेठ रहता था। वह जो सेठ था उसके एक बेटा था जिसका नाम रखा था उसने धनदत्त। धनदत्त का मतलब होता है जो धन दे, धन लाने वाला, धन देने वाला। और माता पिता संतान से यही चाहते हैं कि बड़ा होकर के मेरा बेटा खूब कमाए, खूब धन कमाए और मेरे जीवन को सुखी बनाए। जितने भी नाम माता पिता रखते हैं ना, उन नामों के पीछे माता पिता की अपनी आकांक्षा छिपी होती है। अगर वो बच्चे को सुंदर देखना चाहते हैं तो वैसा नाम रख देते हैं, रूप सिंह। अगर वो बच्चे से चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर के खूब कमाए और तृष्णावान है, पैसे की चाहवान है, तो उसका नाम धनदत्त, धनदेव, धन से, वेल्थ से रिलेटेड मनी, कुछ भी इस प्रकार का नाम रख देते हैं। नाम के पीछे भी माता पिता की महत्वाकांक्षा छिपी होती है और उसकी भी छिपी हुई थी। उसकी छिपी हुई थी कि बेटा खूब कमाए, मेरा अमीर बने और कमा के मेरा बुढ़ापा सुखी करे। धनदत्त नाम रख दिया। धनदत्त यूं तो योग्य था, धनदत्त बड़ा होता है, लेकिन उस धनदत्त के बचपन से ही जन्म के साथ ही उसकी कमर के ऊपर कुबड़ापन था। वो कुब्जा था, कुबड़ा था। पढ़ने में होशियार था, रूप भी सुंदर था, इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई उसने की, बहुत चतुर बना, व्यापार के अंदर बड़ा निपुण, बड़ा कुशल। पिता का व्यापार कहीं का कहीं ले गया, लेकिन उसको इस बात की पीड़ा रहती थी कि सब कुछ पा करके भी मैं क्या हूँ, कुबड़ा। लोग मुझे कुबड़ा कहते हैं। बचपन में बच्चे चढ़ाते थे, अपमान भोगना पड़ता था, कुबड़ा 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 सब कहते थे। बड़ा दुख होता था आत्मा को, मैं कुबड़ा। और लोग भी मजाक में कह देते थे, अरे कुबड़े। पीठ पीछे भी लोग यही बात कहते थे, अरे उस कुबड़े से ले आना वो सामान, उस कुबड़े के यहाँ मिलेगा। कितना दुख है मुझे, सब कुछ मिला, मैं ऐसा कौन सा कर्म किया, कौन सा कर्म किया जो मुझे ये रोग मिला, ये कुबड़ापन मिला, जिसके कारण मैं दुख पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं अपमान झेल रहा हूँ। और ये अपमान झेल झेल करके उसकी आत्मविश्वास में भी कमी हुई थी। जब कोई कमी होती है ना शरीर में, तो व्यक्ति की ऑटोमेटिक आत्मविश्वास कम हो जाता है कि मैं अंगहीन हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आत्मविश्वास को बरकरार रख लेते हैं। आत्मविश्वास कमजोर करने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, और जो आत्मविश्वास को कमजोर नहीं करते वो अंगहीन हो करके भी सब कुछ अचीव कर लेते हैं। देखा ना आपने की बात, कितने बच्चे पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वो वीडियो पे दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, तो भी कहीं के कहीं पहुंच रहे हैं, सब काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी सब, क्योंकि ये उनका आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास अगर तुम्हारे पास है, जो अंग तुम्हारे पास नहीं वो उसकी भी पूर्ति कर देगा तुम्हारा आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास अगर तुम्हारे पास नहीं तो सारे अंग होते हुए भी तुम्हें बिल्कुल मिट्टी का लौंडा बना करके रख देगा। बहुत बड़ी चीज है आत्मविश्वास। इसलिए कैसा भी शरीर में दुख आ जाए, पीड़ा आ जाए, तकलीफ आ जाए, कैसा भी कोई अपमान दे, अपने आत्मविश्वास को कभी मत कम करना। आत्मविश्वास बरकरार बना करके रखना, ये तुम्हारे जीवन की ऊर्जा है, ये तुम्हारे जीवन की शक्ति है। अगर तुम्हारे अंदर कमी है तो भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना करके रखो, इस शक्ति को कभी खोने मत देना। ये तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी शक्ति है। तो उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगा, पिता ने उसके अंदर आत्मविश्वास भरा, बड़ा हो गया, विवाह योग्य हो गया। लड़की कौन दे, कुबड़े को। रिश्ते आते भाग जाते, अरे ये तो कुबड़ा है, हम तो अपनी बेटी नहीं देंगे। कुबड़े के साथ शादी कौन करे। फिर आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है कि देखो देखो मेरे को कोई लड़की भी नहीं दे रहा, शादी भी नहीं होगी मेरी तो, और ये कुबड़ापन मेरे जीवन का दुख बन गया। लेकिन उसको नहीं पता तुम्हारा कुबड़ापन अगर तुम्हारे कर्म के कारण है, और तुम्हारा कुबड़ापन चाहे कितने भी अंगहीन हो, लेकिन कर्म तुम्हारे लिए सब कुछ ला भी सकता है और कर्म तुम्हारे लिए सब कुछ खो भी सकता है। नहीं कुबड़े तब भी खो सकता है, कुबड़े हो तब भी मिला देगा सबको। और वह बड़ा परेशान, पिता भी परेशान, लड़की कहाँ से लाऊं, लड़की कहाँ से लाऊं। और होता क्या है, उसी नगर के अंदर एक सेठ था, उसकी बड़ी बेटी बड़ी सुंदर, बड़ी स्वरूपवान, और छोटी बेटी कुबड़ी थी।
उसने भी सोचा कि मेरे को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं कुबड़ी बेटी को किसके साथ शादी करूं, मेरे को भी कोई कमी वाला लड़का दिखना पड़ेगा। इधर सेठ ने भी सोचा कि धनदत्त मेरा बेटा योग्य है, कुबड़ा है, अच्छी लड़की वाले चले जाते हैं, मेरे को भी कोई कमी वाली स्वीकार करनी पड़ेगी। और दोनों की बात हो जाती है, रिश्ता कोई बता देता है, दोनों सोचते चलो इन दोनों की शादी कर देते हैं और दोनों की सगाई कर दी। वो सगाई में बड़ी बेटी की सगाई किसी और के साथ की, अच्छे लड़के के साथ। लेकिन उस बड़ी बेटी ने जब उस कुबड़े धनदत्त को देखा तो वो उसके ऊपर मोहित हो गई, उसके प्रति उसको आकर्षण हुआ, उसको भी बड़ा सुरूप स्थान लगा, उसको तो वो काम जैसे सुंदर लगा और उसको लगा कि मुझे शादी इससे करनी चाहिए। और उसने कहा कि छोटी बहन की इसके साथ सगाई मत करो। क्यों? उसने कहा मैं इसको पसंद करती हूँ, इसके साथ मेरी शादी करो। बाप ने समझाया पागल होगी क्या, तेरा रिश्ता क्या मेल, तू अप्सरा जैसी इतनी सुंदर, इतनी स्वरूपवान, इतनी पढ़ी लिखी और ये बिल्कुल कुबड़ा, तेरा इसके साथ क्या मेल, अंधी होगी है क्या? इसको हम कहते हैं प्यार अंधा होता है। बस प्यार अंधा नहीं होता, ये कर्म का बड़ा खिंचाव होता है। जीवन में जितने भी आकर्षण विकर्षण होते हैं ना, ये सब कर्म की बदौलत होते हैं, ये यूं ही नहीं होते, हम जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन वो कर्म का अनुबंध होता है, उसके कारण आपको आकर्षण भी होता है, किसी से विकर्षण भी होता है, नफरत भी होती है किसी से। पूर्व जन्म में जिन लोगों के साथ आपका प्यार रहा, जिन लोगों ने आपकी सेवा की, आपकी केयर की, वो लोग जब जब दिखेंगे, चाहे बिल्कुल दरिद्री हो, चाहे बिल्कुल निकम्मे हो, तो जब जब सामने आएंगे तुम्हें कामदेव से भी सुंदर लगेंगे, तुम्हें उनके प्रति आकर्षण होगा ही होगा। और जिन लोगों के साथ तुम्हारा पूरा बैर रहा, नफरत रही, ऐसे लोग चाहे कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, वो जब भी सामने आएंगे तुम्हारी आंखों में खटकेंगे, तुम्हें नफरत होगी ही होगी। ये आकर्षण विकर्षण जो हो रहा है ना, ये सारा तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के उसके कारण है, कर्मों के अनुबंध के कारण होता है। तो ऐसा ही अनुबंध होता है उन बच्चों को भी, कोई अंधा नहीं होता वास्तव में, ना प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता तो समझदार का भी प्यार होता है, बिना प्यार के तो कोई नहीं रहता, वो भी अंधे होते, ऐसा नहीं होता। प्यार अंधा नहीं होता, ये कर्म बड़े बलवान होते हैं, कर्म खींचते हैं व्यक्ति को किस प्रकार। और वह लड़की, उसको पिता समझाया, पिता जो है जब नहीं समझी तो पिता राजा के पास लेके गया, इसको अकल दे दो, इसको समझा दो, ये महामूर्ख, ये बुद्धिहीन, पढ़ लिख के भी इसको अकल नहीं है, देख तो सी उसको बड़े को पसंद कर रही है, उसके साथ शादी करने की बात कर रही है। और वो इतना सुंदर लड़का देखा है, इतना पढ़ा लिखा लड़का देखा है और कह रही है उसके साथ नहीं करनी, मुझे इसी के साथ करनी है। राजा ने बहुत समझाया, नहीं समझी। ठीक है भाई करो शादी, अब इनकी दोनों की शादी कर दी। वो सोच के हैरान, इतनी सुंदर लड़की ने मुझे चुना। और दोनों की शादी के बाद दोनों बहुत सुखी, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न। और लड़की उसकी कुबड़े पति की खूब केयर करती, खूब उसका ध्यान रखती। और उसके मन में ये सवाल उठते, कोई ज्ञानी मुझे मिले तो जब ज्ञानी मिले मैं उनसे पूछूं, प्रभु ऐसा कौन सा कर्म किया कि मैं कुबड़ा बना, ऐसा कौन सा कर्म किया मैंने कि मेरे को इतनी सुंदर सुशील पत्नी मिली और वो मेरी इतनी सेवा करती, इतनी केयर करती है, क्या किया मैंने ऐसा। बिना कर्म के ना तो आपको अच्छा बंदा मिल सकता है, बिना कर्म के ना ही आपको बुरा बंदा मिल सकता है। ये दोनों आपके कर्म की वजह से है। आप कसूरवार चाहे किसी को ठहराओ, लेकिन ये दोनों मिले हैं आपके कर्म की वजह से। आप उसके साथ अनुबंध ऐसा करके आए थे, आप उसका कर्जा इसी प्रकार लेके आए थे और इस प्रकार वो आपसे लेता भी है। तो इधर उसको बताया गया, ठहराया, और उसने कहा कि ज्ञानी मुनि आए हैं एक बार। उस ज्ञानी मुनि के पास वो जाता है। जब वो जाता है तो यही सवाल पूछता है, कुबड़ा क्यों बना और मेरी पत्नी इतनी सेवा क्यों करती है, वो मेरे पर इतनी आकर्षित क्यों हुई, उसको मेरा कुबड़ापन क्यों नजर नहीं आया, कुबड़ा होने के बावजूद उसने स्वीकार क्यों किया। तो उस ज्ञानी मुनि ने बताया कि पूरब धाम में तुम धन्ना नाम के एक सेठ थे, उस समय ये तुम्हारी पत्नी थी धनशीली, तुम इसकी बहुत केयर करते थे, बहुत सेवा देते थे, बहुत इसका ख्याल रखते थे, दोनों में बहुत प्यार था, दो दिल एक प्राण थे तुम। और उसी प्रेम के कारण, उसी कर्म का आकर्षण था, उसी प्रेम के परमाणु थे, वो परमाणु के कारण जैसे इसने तुम्हें देखा उसके कारण ये तुम्हारे प्रति आकर्षित हुई। और इसको तुम्हारा कुबड़ापन कुछ नहीं दिखा, बल्कि तुम्हारा कुबड़ा होते हुए भी ये कहती थी सबसे सुंदर यही लड़का है, इसको तुम्हारा सुंदर रूप दिख रहा है। होता है ना कई बार कि जो हमें बुरा दिख रहा है वो आपके बच्चों को सुंदर दिख रहा है, और जो तुम्हें सुंदर दिख रहा है वो बच्चों को बुरा दिख रहा है। होता है, ये आकर्षण है कर्म की वजह से।
ये होता है। तो इस प्रकार उसको आकर्षण है, उसका कर्म है, इसलिए वो खींच के लेके जाता है। उसने कहा कि वो जो तुम्हारा प्रेम है, किसी के साथ भी, चाहे भाई है जिसके साथ तुम्हारा प्रेम रहा है ना, वो तुम्हारे प्रति आकर्षित होगा, वो आएगा तुम्हारे पास। चाहे भाई बन के आए, चाहे बेटा बन के आए, चाहे पति बन के आए, पत्नी बन के, कुछ भी बन के आए, जिसके साथ तुम्हारा प्रेम रहा है वो तुम्हें यहाँ खूब सुख देगा। और जिसके साथ पूरा जन्म का तुम्हारा द्वेष रहा, घृणा रही, लड़ाई झगड़े रहे, वो भी आएगा तुम्हारे पास। और वो जब जब बन के आए, कोई भी रिश्ता बन के आए, वो तुम्हें कदम कदम पर आके दुख ही दुख देगा। ये जितने दुख देने वाले हैं ना, इनको कोसो मत, इनको रो मत। ये सारे तुम करके आए उनके साथ, इसलिए आई है। तो इनसे झगड़े, इनसे द्वेष, इनसे घृणा करके आई। ये जितने अच्छे मिले हैं ना, ये सारों के साथ तुम करके आए, इनकी सेवा, इनकी केयर, इसलिए वो मिला है, तुम्हें इसीलिए सेवा मिली है। तो उसने बताया कि तुमने इसकी पूरा भाव में तुम पति पत्नी थे, प्यार था दोनों का, वही प्यार के प्रमाणु तो खींच जैसे देखा तो इसको तुम्हारे प्रति आकर्षण हुआ, इस वजह से। तो ठीक है, कुबड़ा किस वजह से हुआ? तुम दोनों पति पत्नी थे, जब तुम व्यापार का काम करते थे, तुम्हारे व्यापार के पशु रखे हुए थे, तुमने बैल रखे हुए थे, सांड रखे हुए थे, और उसके साथ साथ गधे रखे हुए थे, और तुम किराए पर भाग धोते थे, और ये व्यापार था तुम्हारा। तुम लोग के अंदर ज्यादा, एक ही राउंड में ज्यादा माल चला जाए, ज्यादा कमा लूं, इस लोग के अंदर, और पशुओं के ऊपर खूब भार डालते थे, खूब भार डालते थे, और अबोल जीवों के बेचारों की कमर झेल भी नहीं पाती थी, तुम उसका दर्द नहीं देखते थे, और तुमने खूब इनकी कमर के ऊपर भार लाता था। इस वजह से वो कर्म की सजा तुम्हारे जीवन में बन के आई है कि तुम क्या हो गए हो, कुबड़े बन गए हो। वो कमर का तुम्हें रोग मिला है, कमर का तुम्हें दर्द मिला है, कमर की तुम्हें तकलीफ मिली है, क्योंकि तुमने उनकी कमर के ऊपर कोई रहम नहीं की। कर्म उसी प्रकार लौट के आता है जैसा करते हैं, इसलिए रहम करना कभी। अगर किसी के ऊपर बैठे हो, ज्यादा वजन मत डलवाना। घोड़ा गाड़ी होती है, उसमें कई बार बैठ जाते हैं, और भी तो हम बेचारे कोई रिक्शे पर बैठ जाते हैं, उसे झगड़ते रहेंगे कि पैसा कम ले और अपना पूरा परिवार बैठा लेंगे, उसे चलाया भी नहीं जा रहा। वो कैसे उसकी अंतड़ियां खिंचती है, उसमें हमारी कोई करुणा नहीं। एक 10 रुपए के लिए इतना कर्म बंद लेते हो, वो कर्म इसी प्रकार जीवन में चल करके आता है। थोड़े से पैसे के लिए कर्म बांधते हैं क्या? गरीब व्यक्ति को अगर उसका जितना बनता उतना दे दो, या फिर थोड़े पैसे लेके अपने पूरे बच्चे बैठा लिए, बच्चे का कौन सा भार होता है, उनको बैठा लिया, ट्रैक्टर 2 की ले ली, बड़ों बड़ों की। इस प्रकार के हम अनजाने में जो कर्म करते हैं, जो अपने समझदार बनते हैं कि हम अपना परिवार बचा रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए जोड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, मैं बड़ा चतुर हूँ, मैं बड़ा होशियार हूँ, मैंने यहाँ से ऐसे बचा लिया, मैंने वहां से ऐसे बचा लिया। ये तुम्हारी जो चतुराई है वो इस प्रकार महंगी पड़ती है। ये आएगी जीवन में चतुराई चल करके, जब आएगी ना तब पता चलेगा, तब बैठ करके रोते हैं कि ये कर्म मैंने कहा किया था, मेरे को इतना दुख मिल रहा है, इतनी तकलीफ मिल रही है। इसलिए ऐसी चतुराइयां कभी मत करना कि मैं होशियार हूं अपना घर बार बनाने में, और वो ऐसा बनाओ कि दूसरे को तकलीफ हो, दूसरे को दुख हो, दूसरे का शोषण कभी मत करना, दूसरे की तकलीफ को समझना। हर आत्मा तुम्हारे जैसी है, जैसे तुम्हें दुख फील होता है ऐसी उसको दुख फील होता है। और उसको जब ये सुना, उसको ज्ञान हुआ, उसने उसके बाद ये नियम लिया, ये प्रत्याख्यान लिया कि प्रभु आज के बाद मैं कभी भी किसी भी जीव को तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे समझ आ गई दूसरे की दी हुई तकलीफ अपने ऊपर लौट करके आती है। तो ये जितनी तकलीफें मिल रही है ना, ये इसलिए लौट के आई है, ये दी थी, इसलिए रो भी मत, उसको कसूरवार भी मत ठहराओ, किसी को, किसी के लिए द्वेष भी मत लेके आओ कि उसने दुख दिया, नहीं, ये तुमने दी थी, इसलिए तुम्हारे जीवन में ये चल करके आई है। और तुम इसको पॉजिटिव सोच रख करके, सकारात्मक सोच रख करके, अपने आप को जिम्मेदार मान करके तुम इसको बिना भूखे भी काट सकते हो, इन कर्मों को काट सकते हो। ये कर्म तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे, टूट जाएंगे अगर तुम शांति रख लोगे, अगर समता रख लोगे, अगर दुख में, पीड़ा में अगर समता रख लोगे, अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ दी उसमें अगर तुम समता रख लोगे, ये बिना भूखे भी खत्म हो जाएंगे कर्म। और अगर चीखोगे, चलाओगे, क्रोध करोगे तो ये कर्म तुम्हारे डबल हो जाएंगे। इसलिए बचो। ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं, कर्मों का फल जैसा हम करते हैं ये हमारे पर लौट के आएंगे। इसलिए करने से पहले फूंक फूंक के कदम रखो, हर कदम पर करने से पहले सोच लेना कि ये मेरे पास लौट के आने वाला है। और जिस दिन ये समझ आ गई ना, कोई बुरा कर्म नहीं करोगे, अच्छा ही करोगे, क्योंकि पता है ये मुझे ही मिलना है।
जिस दिन पता चल गया ये मुझे मिलना है, जो कर रहा हूँ, जो दे रहा हूँ, ये मुझे ही मिलना है, अगले जन्म के लिए तैयार कर रहा हूँ, तुम कभी नहीं कर पाओगे। ये अज्ञान है तुम्हारे पास कि तुम्हें पता ही नहीं कि जो दूसरे के लिए कर रहा हूँ वो मुझे मिलना है। तुम सोचते ये दूसरे के लिए है, वो मुझे थोड़ी मिलना है, पता ही नहीं है, लेकिन वो तुम्हें ही मिलना है। यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी लोगों को मिल रहा है लौट के, क्योंकि ये सारा संसार गोल है, वो घूम के तुम्हारे पास आना है। कर्म भी गोल है, वो लौट के तुम्हारे पास आना है। सब कुछ गोल है, तुम्हारा करनी तुम्हारी गोल है, वो तुम्हारे पास लौट के आनी है। अभी क्या चल रहा है, दूध के अंदर फंगस आ रही है, दूध के अंदर फंगस आ रही है। और मेरे को मिले थे बेरका वाले, और उन्होंने, उनका एक कर्मचारी मिला था, उन्होंने बताया कि हमारे पास जितना दूध टेस्ट कर रहे हैं ना, उसमें फंगस आ रही है, और वो फंगस उबालने के बाद भी जा नहीं रही, वो फंगस लीवर का कैंसर बना रही है, वो दूध में आ रही है। मैंने कहा उसका कारण, वो उबालने की बात में नहीं जा रहा। उन्होंने कहा उसका कारण ये है कि वो जो लोग जो है वो चारा डाल रहे हैं, वो चारा गिल्ला रख रहे हैं कई महीनों तक, उसको फंगस लगी होती है, वो हम उनको डाल देते हैं पशुओं को, वो फंगस जाती है, वो दूध के साथ आती है, इंसान के पास पहुंचती है। गौशाला में जाते हैं, फंगस वाली रोटियां डाल के आते हैं, जितना गला सड़ा सामान है वो उनको डाल के आते हैं फंगस वाला, कि गाय खा लेगी, गौशाला में डाल दो। वो फंगस वाला वो खा करके वो दूध में फंगस आ रही है, और वो फंगस, उनको दी हुई वो फंगस, वो किया हुआ कर्म, वो कहाँ पहुंच रहे हैं, किनके पास? हमारे पास ही लौट के आ रहा है, इंसान के पास भी आ रहा है, हो रहे हैं हमको लीवर कैंसर। इसलिए ये गोल है सारा, जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वो दूसरे के पास नहीं जाता, वो लौट के तुम्हारे पास आ रहे हैं। उन गाँव को लीवर का कैंसर नहीं हो रहा, वो तो दूध के माध्यम उसी के पास पहुंच रहे हैं जिन्होंने फंगस दी है, और उन्हीं को क्या हो रहे हैं, लीवर कैंसर हो रहे हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच लेना, ये जो दूसरे के लिए कर रहा हूँ, दूसरे को गला सड़ा सामान दे रहा हूँ, दूसरे को दे रहा हूँ, दूसरे के लिए कर रहा हूँ, ये लौट के मेरे पास आने वाला है। आप नहीं 10 सालों के बाद, 10 नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले नहीं, उससे अगले जन्म में, किसी भी जन्म में वो लौट करके तुम्हारे ही खाते में, तुम्हारी ही गोद में, तुम्हारी ही झोली में पहुंचने वाला है। ऐसी अगर समझ आ गई, तुम कभी बुरा कर्म नहीं कर सकोगे। हो गया घड़ी में समय सबको लगा देना। सूचना मैंने दी थी कि 9 से 10 समय चेंज किया है, पहले 10 से 11 प्रवचन होता था, तो गर्मी बढ़ गई, वो सर्दी थी, इसलिए 10 से 11 करते थे। अभी 9 से 10 है, तो जो लोग नहीं आए हैं उनको सूचना लगा देना कि प्रवचन 9 से 10 है, 9 बजे शुरू होएगा। फिर भी आप लोग आए हो, विदर्भा से भाई जरेंद्र जी भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही श्रद्धावान है। भाई विकास जी बॉम्बे से आए हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत भक्ति रखते हैं, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अनामर भी है, विनम्र भी है। और उसके साथ साथ कालझरानी से माता जी आए हैं, और भतीजा है प्रभजोत, और बठिंडा से मामी, हमारे संसारी मामी जी जो है वो भी आए हैं। तो इन सब लोगों का भी बहुत साधुवाद।